औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमने ये प्रूव करना है कि चेक करना है कि वेक्टर्स 1 2 -1 0 3 1 1 -5 3 ये तीनों इस सेट के मेंबर हैं। क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट हैं? अब अगर हमारे पास इसको चेक करने का तरीक़ेकार क्या है कि इसके साथ हमने ए लिखना है, इस वेक्टर के साथ जो पहला है, और दूसरे के साथ बी लिखना है, तीसरे के साथ सी लिखना है। अगर ये फर्दर और होते, यहाँ पर मज़ीद और लिखे जाते, तो इसी तरह हम उनके साथ ए बी सी, आगे डी लिख देते, फिर ई लिख देते, फिर एफ लिख देते, यानी हम उसके साथ लिखते ही जाते ए बी सी डी। लास्ट के अंदर हम इसको 0 यहाँ पर लिखते। इसके बाद फिर हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है और एबीसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमने सबसे पहले इस ए को मल्टीप्लाई किया, बी को इसके अंदर मल्टीप्लाई किया और सी को इसमें मल्टीप्लाई किया। तो रिजल्ट हमारे पास ये आ गए। ये तीनों हमारे पास आ गए और इज इक्वल टू 0 0, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये 0 0 3 है। अगर ये 2 कोऑर्डिनेट्स होते तो 0 0 2 होते। अगर ये 4 कोऑर्डिनेट्स होते इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी 1 2 -1 और साथ 4 भी होता कॉमा यूज करके, इसी तरह बाकियों में 4 4 होते, तो ये भी 0 3 4 दफा 0 लिखा जाता अगर ये चारों 0 0 के कोऑर्डिनेट्स के साथ होते। उसके बाद फिर हमने इस ए को इसके साथ प्लस किया और देन इसके साथ प्लस किया और उसका इसको इस इक्वल 0 के कर दिया, जो कि हमने ये लिखा a + 0 b + c। फिर हमने 2a और फिर उसके बाद 3b और देन आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पे -5c, ये रिजल्ट हमारे पास आया। इसी तरह फिर हमने यहाँ पर ये -a और -a प्लस b और देन आपके पास क्या कहते हैं यहाँ +3c, तो रिजल्ट आपके पास ये आया। फिर इन तीनों को हमने कंपेयर करके 0 के बराबर लिख दिया तीनों को। तो फिर हमारे पास हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारे पास इसके अंदर 0 आ गया है या नहीं आया। अगर 0 आ जाता है तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वरना लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो सबसे पहले जी हम इनको हल करते हैं इसमें। तो हल करने के बाद आप इनके ऊपर जो मर्जी मेथड अप्लाई करें इन तीन इक्वेशंस के ऊपर, यानी इस 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, चाहे आप क्रैमर रूल अप्लाई कर लें, चाहे मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड अप्लाई कर लें, चाहे आप गास जॉर्डन मेथड अप्लाई कर लें या रिड्यूस एशेल फॉर्म, कोई भी आप फॉर्म जिससे ए बी सी की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाए। तो यहाँ से फिलहाल मैंने सिंपल वे इख्तियार किया, a इज इक्वल टू -c, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं यूज करूंगा। उसके बाद इस a -c को मैंने एक इस जगह सब्स्टिट्यूट किया, तो और एक हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो रिजल्ट जो था वो हमारे पास ये आया। सब्स्टिट्यूट कर लेने के बाद 3b - 7c b इज इक्वल टू 7/3c, और यहाँ पे जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो इसके अंदर ये रिजल्ट आया b + 4c इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद हमने इस b के अंदर, इस b में ये वाली वैल्यू जो है ये सब्स्टिट्यूट की, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया 7/3c, और सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेने के बाद तो 19c इज इक्वल टू 0 आ गया। c इज इक्वल टू 0/19, c इज इक्वल टू 0, तो लिहाजा यहाँ पे c 0 हो गया, इसी तरह b 0 हो गया, और इसी तरह अच्छा ये c की वैल्यू फिर हमने कहाँ पुट की, हमने इधर पुट की c को 0, तो c 0 किया तो b इज इक्वल टू 0। फिर हमने ए बी सी, बी और सी दोनों 0 हो गए, c की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की, तो रिजल्ट फिर दोबारा ये 0 हमारे पास हासिल हुआ। लिहाजा ए बी सी तीनों वैल्यूज जो थी वो आपके पास 0 आ गई। ए बी सी की वैल्यू अगर तीनों वैल्यूज आपके पास 0 आ जाए, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास जो सेट हमें दिया गया था, और वो सेट क्या था हमारे पास दिया हुआ, वो सेट ये था जिसके ऊपर हमने सवाल हल करना था। तो ये तीनों वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि